कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 28 अप्रैल और दिन है मंगलवार और इस टाइम पे सुबह के 7:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और काम वाम हो चुका है, जो सुबह का काम होता है आज थोड़ा सा जल्दी निपट गया। नहा ली, बच्चे नहला दिए दोनों, क्योंकि आज मुझे जाना है जो माता है वो धोकने के लिए। तो बस इस वजह से काम अपना जल्दी जल्दी निपटाया। सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, वरना 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमारा काम होता है। आज एक्स्ट्रा काम नहीं की, सुबह में मैं छुट मुट करती हूँ वो मैंने नहीं किए। और बस हम तैयार हो चुके हैं, ये रहते हैं। और तब तक हमारी जो तैयारी है, कूड़े वगैरह जो उतारने, गुलगुले वगैरह वो उतर जाएंगे और फिर उसके बाद चलेंगे माता पे आप लोगों को साथ में लेकर के। तो चलिए देखते हैं। और मेरी माँ यहाँ पर उतार रही है जो पूड़ा और पूड़ी होते हैं, मतलब जो माता पर लेकर के जाते हैं हम, एक पूड़ा और जो 7 पूड़ी, तो बस वही उतार रही हैं। और ये जो पूड़ा और पूड़ी होते हैं वो घी के उतरते हैं और बाकी फिर बाद में गुलगुले बनेंगे, वो बनेंगे तेल में। तो बस यहाँ पे पूड़ा उतर चुका था और बस पूड़ियाँ उतार रही है अब। और अभी ये तैयार नहीं हुए थे, टाइम लगाते हैं काफ़ी तैयार होने में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ तब तक, क्योंकि काम तो हो ही चुका था। और पूड़ा और पूड़ी उतारने के बाद मेरी माँ लगी थी यहाँ पे जो गुलगुले हैं वो उतारने के लिए। तेल नहीं लगाया बारह में, 2-3 बजे आए, तेल नहीं लगाया 12 में। चल तेल लाऊंगी, चलो भाई। गीत के बाल भाव चलो, अरे चलो माता को भी लाई दो। चलो रे मेरा गुगड़ गुगड़े, हेलो कर दे, हेलो बाय के नहीं, हेलो गीतो, हेलो हेलो कर दे। अच्छा माम माम कर दे, माम माम कर दे, माम 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 कुकर कराया कर, हाथ जोड़ के कुकर कराया कर, सारा बेरा है कर दे बेटा। माम माम नुका गुलगुले खा लो, कह दे गुलगुले खा लो, बोल पड़। हाँ नहीं खाने नुको मैं सारे एक गीतू की सारे जाने तो बोलना है, को नहीं उनको बता दे नन्नू को मैं नाम है बोलना। माम माम कर दे, एक बारी और कर दे, एक बारी एक बारी। अच्छा हम तो हैप्पी बर्थडे करांगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कर दे यू, नहीं तो कुछ नहीं करता तो फिर करिए तो मैं बताऊंगी, ठीक है? चल तुम ये करांगे वाला कड़ा तेल की जोत कितने में दूध है, दोनों का बड़ा बड़ा दोनों आएगी। और सामान है कि इसमें सारा सारी चीज ये करना था जोत तो बना कर दी। तेल कड़ा और तेल तो ये वो कर लिए दो इतने सारे खाने आए और दिखा के हैप्पी बर्थडे और टू उससे यू, सुनती करी हैप्पी बर्थडे। वो तो बड़ा मुंडा उसका बिस्तर चुकागी और माता का तन गया गाने का बती देती है। हां जिंदोरन के जोत पुणे है वो तो जोत पर रखेगी कि डोलू में। और ये तेल की कड़ा लानी उस पे बाहर ली पे। हां और घी की बसंती पे को लगी घी की। क्या कुछ बना पाही मैं चली। तो बस यहाँ पर हम चल पड़े हैं घर से और ये माता पर से आने के बाद सीधा स्कूल में जाएंगे। वैसे ही 7:30 चले जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गए इस चक्कर में ही। और फिर इस वजह से मैंने भी जल्दी जल्दी तैयारी की कि फिर बाद में अगर पैदल जाना पड़ेगा तो बहुत दूर है, नहीं जाया जाता मेरे से, तो मुझे थोड़ा सा आलस आता है पैदल जाने में और दूर भी बहुत पड़ती है, बिल्कुल गाँव के दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे हम माता पे पहुंच चुके हैं और जो बसंती माता थी उसकी मैंने धोक लगा ली है। वहाँ पे मैंने क्लिप नहीं निकाली क्योंकि वहाँ पे कई खड़े हुए थे, तो फिर ऐसा ही हो जाता है, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। और ये बाहर खड़े थे, अगर ये अंदर आए हुए थे तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, अपने आप निकाल देते चाहे कोई भी खड़ा रहे। तो फिर यहाँ पे आराध्या ने निकाल दी छोटी सी क्लिप। और ये जो बाहर वाली माता बोलते हैं, बाहरली माता शनिवार को जो धोक की जाती है तो वो है और काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कि इसकी जो पूजा करनी। और बस यहाँ पे भी मैं अपने जो धोक है वो लगा लूँगी और उसके बाद जो मैं पक्षियों के लिए जो दाने लेकर के आई थी वो भी इस चारदीवारी के ऊपर डाल दूँगी।
यहाँ पर माता पर से आ चुकी हूँ और ये सीधा स्कूल में चले गए थे मुझे बाहर गली में ही छोड़ करके। तो बस आते ही मैंने बनाई है चाय, क्योंकि मेरी माँ ने बोला था कि चल चाय बना ले थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ, वरना आजकल मैं बहुत बहुत ही कम पीती हूँ। अ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो बस अब चाय पीऊँगी और थोड़े से जो गुलगुले हैं वो खा लूँगी, क्योंकि रोटियाँ आज लेट बनेंगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि आप लोग भी खा लो, कहीं फिर बोलो कि सीमा अपने आप ही खा जाती है बना करके। तो बस वही हंसी मजाक हमारा चल रहा था। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि देखो आज थोड़े नहीं बनाए, आज काफ़ी बनाए हैं। वरना मैं कई दिनों से थोड़ी थोड़ी सी ही चीज़ बना रही हूँ। और जो गुलाब जामुन वाले वीडियो थी उस पर काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि सीमा जो तेरी गुलाब जामुन है वो कैसी बनी है, और हमारी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी या फट गई थी बीच में से। तो उनके कमेंट भी कुछ इस तरह के होते हैं, मतलब कि हंसी आती है सुन सुन के जब मैं उनको पढ़ती हूँ। आपस में इस तरह से बतलाती, मतलब कि जैसे आमने सामने बैठ करके दो लेडीज आपस में बतलाती हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी गुलाब जामुन बनाने का मतलब जो प्रोसेस था वो सही था, पूरा चाशनी में डालने तक का, चाशनी में डाली उस टाइम तक का बिल्कुल सही था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोच कर के ये डाली थी कि मैं 2 घंटे के लिए ही डालूंगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि काम वाम करने के बाद मैं फ़ोन पे लगी और फिर मैं काफ़ी लेट हो गई थी और फिर मुझे नींद आ गई, तो इस चक्कर में वो मैंने नहीं निकाली। और सुबह में भी मैंने कई काम कर लिए थे, जब मुझे याद आई कि मुझे गुलाब जामुन निकालने, तो इस वजह से वो थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि मतलब हाथ लगाते ही वो जो टूट रही थी बीच में से, मतलब कि अच्छी नहीं बनी। मैं बता देती हूँ, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पे मैं हमारी जो चारपाई को हमने जो कवर डाले थे वो दिखाई हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी कवर एक बार अच्छे से दिखाना कि कैसे है, मतलब चैन वगैरह है कि इनके। तो ये देखिए, ये स्पेशल हम खाट के लिए ही लेकर के आए थे, मतलब जो मंजा हम बोलते हैं, चारपाई कुछ भी बोल सकते हो आप इनको। तो देगी बेटा, मतलब कि हम स्पेशल इसी के लिए लेकर के आए थे, खाट मंजा चारपाई जो भी आप लोग इसको बोलते हो। तो कमेंट आया था कि दीदी चैन है या नहीं, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि चैन है इसके यहाँ पे ऐसे। नीचे जो मंजे थे वो अंदर रखे थे, उनके आगे काफ़ी सामान है, खड़े कर रखे हैं वो। तो इस वजह से मैं सोचा कि चलो मैं ऊपर वाले का दिखा देती हूँ। और इस तरह से हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी है, और ये यहाँ तक आते हैं, मतलब इसकी जो पांद हम बोलते हैं वो खुली रहती हैं। और यहाँ पे नहीं है ऐसा, पता नहीं सील रखा है, ये मेरी ननद ने डाले थे, वहीं पे है शायद, हाँ वहीं पे है दोनों कोनों पे। और यहाँ से डाल करके, मतलब जो दोनों दिए हुए हैं उसके वहाँ पे स्पेस दिया हुआ है कट, तो वो पो में डाल करके हम आसानी से इसको यहाँ से ऐसे डाल सकते हैं, और फिर जो चैन है वो बंद कर दें। तो जो चारपाई है वो हमारी ज़्यादा, मतलब कि जो धूल मिट्टी है वो उस पर नहीं चढ़ती, और आसानी से इसको उतार करके फिर धो भी सकते हैं, और अच्छे भी लगते हैं। कई बार ये होता है कि हम, ये तो नहीं है हर टाइम पे बच्चे होते हैं घर में, उस टाइम पे तो स्पेशल से नहीं रख सकते हर टाइम बिछाए हुए, तो उसमें भी अच्छे लगते। ये नहीं लगता कि इनका मंजा ऐसे ही पड़ा है। और ये जो क्लिप है वो आराध्या ने निकाली थी, तो आप लोग बोलते रहते हो कि आराध्या की बातें सुनाया करो, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैंने देखी, तो मैंने भी अभी एडिटिंग के टाइम पे सुनी, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने सोचा चलो मैं देखिए आप लोगों को काली सुनाती हूँ काची, थोड़ा सा। और मेरी दादी इसके बाल बहा रही है। और ये महस की, मतलब कि हमारी बड़ी मोटी झोटड़ी की काटी है, छोटी ही। 2 महीनों में ये बड़ी हो जाएगी, भैंस जैसे मोटी, अपनी माँ के 4 महीने की है। और 2 महीनों में ये बड़ी हो जाएगी। इसके माँ जैसे हैं इसके बाल, इसके माँ के भी ऐसे बाल हैं, पर वो अब बाहर जा रही है। और ये हमारी गाय है ना। गाय के बाल बाबू। और ये देखिए हमारी गाय, और इसके एक छोटा सा बच्चा हुआ है। ये देखिए इसका लाड माँ से कितने लाड लड़ा रहा है। और ये मेरा लड्डू है, लड्डू, इसका नाम मैंने रखा है
भीम। ये छोटा भीम है, छोटा भीम। इसका नाम है छोटा, नाम है इसका मोटा। और ये छोटू, छोटू अगर ये गलती से भी खुल गया होगा ना, गलती से भी, फिर भी वो अपनी माँ के पास जाता है। सबसे पहले माँ, वो सबसे पहले हमारे माँ के पास जाता है। जैसे छोटे बच्चे तो माँ का ही दूध पीते हैं, और बड़े बच्चे, और यहाँ बच्चे के हो रही है खुजली। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने जो सब्जी है वो चढ़ाने के लिए। तो घी रख दिया है और इसमें मैंने कल रात में मिर्च छोंकी थी, तो बस वही तेल था कढ़ाई में रखा हुआ था और मसाले भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी में जो सब्जी है वो छोंक देती हूँ। तो मैंने तेल गर्म हो चुका था, जो जीरा है, धनिया है और थोड़ी सी जो हींग है वो डाल दी है। और साथ साथ में मैं अपने जो प्याज है वो कट कर रही थी, क्योंकि अब ऐसा ही होता है, मैं प्याज टमाटर ये चीज़ें वैसे ही रख लेती हूँ। जब तक तड़का होता है मैं अपने जो प्याज हैं वो कर लेती हूँ और फिर मैं अपना जो लहसुन है वो कूट लेती हूँ, और तब तक वो चीज़ें होती मैं टमाटर काट लेती हूँ। इसमें हमारा थोड़ा सा जो टाइम है वो बच जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो जीरा है वो अच्छे से तड़क चुका था, तो उसमें मैंने जो प्याज कट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे जो लहसुन का पेस्ट है वो मैं डाल दूंगी, और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब हम डालेंगे जो सूखे मसाले हैं वो, तो धनिया पाउडर, हल्दी और जो रंग वाली लाल मिर्च होती हैं वो, वैसे लाल मिर्च पाउडर मैं अब नहीं डालती। हरी मिर्च मैंने काट ली थी तो हरी मिर्च ही डालूंगी, बस ये मिर्च मैं कलर के लिए डाल देती हूँ। और बस इसके बाद जो मसाला है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई हैं वो, तो बस इनको भी डाल करके थोड़ा सा नमक मैं डाल दूँगी और फिर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और 5 से 7 मिनट तक मैं इस प्याज टमाटर और मसाले को अच्छी तरह मिलाऊंगी, जब तक ये अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाता, मतलब कि मसाला है वो घी नहीं छोड़ देता। और रोटियां अभी मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रोटियां खाने से सभी ने अभी मना कर दिया है कि नहीं गुलगुले खा लें, क्योंकि मेरे काका ने भी खा लिए थे और हमने भी सभी ने खा लिए थे। तो रोटियां नहीं बनेंगी अभी, ये स्कूल से आएंगे तभी मैं बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सब्जी बना करके रख देती हूँ और शाम को भी यही काम आ जाएगी। और बस यहाँ पे जो मसाला है वो अच्छी तरह से हो चुका था, तो अब मैंने डाल दिए हैं जो आलू काट करके रखे हुए थे वो, और अब मसाले में आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो बैंगन हमने काट के रखे थे वो डाल दिए हैं, और बस अब इसको भी अच्छी तरह से मिला करके, और पानी मैं नहीं डालूंगी सब्जी में, क्योंकि आलू बैंगन की जो सूखी सब्जी है मैं वो बना रही हूँ और काफ़ी अच्छी लगती है। ये खुश होकर के नहीं खाते हैं और ये पूछ रहे थे कि किस चीज़ की बनाई है। मैंने आलू शिमला मिर्च बोला और ये खा गए थे। अगर मैं बैंगन बोल देती थी वो बिल्कुल भी नहीं खाते। अब वीडियो देखेंगे तो तब इन्हें पता चलेगा। तो कई बार मैं खिला देती हूँ, क्योंकि इनको ना सिर्फ नाम से वो होता है कि मुझे इस चीज़ की सब्जी नहीं खानी। हमें ये होता है कि जैसे हमें पसंद होती है तो हम कम खा लेते हैं, ये तो नहीं है कि बिल्कुल लकीर खींच देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो इस वजह से मुझे कई बार ऐसी गुस्ताखियाँ करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जी मेरी बन करके तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने आज सब्जी में एक चीज़ नहीं डाली, तो मुझे बताना कमेंट करके किस किस ने नोटिस किया कि मैंने, जो मैं हर बार डालती हूँ बिल्कुल, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं बनी होगी जिसमें मैंने नहीं डाली होगी, लेकिन आज मैंने नहीं डाला। तो बताना मुझे कमेंट करके किस किस ने नोटिस किया। और बस यहाँ पे और सारे काम मेरे हो चुके हैं, तो मैं अब अपने जो कपड़े हैं वो तय लगा लूँगी। रात को मैं धोकर सोई थी, क्योंकि वैसे तो मुझे ये था कि मैं कल सुबह में उठकर धो लूँगी, लेकिन मेरी माँ ने बोला, काफ़ी लेट हो चुके थे हम, कि कल माता धोकनी है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे तो कपड़े धोने थे, और मैंने वीडियो डाली थी माता धोकने गए थे और आकर के फिर मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि सीमा, उस दिन माता धो की जाती, उस दिन कपड़े नहीं धोए जाते, तो आप भी मत धोया करो। और ठीक किया मैंने, कपड़े धो लिए, क्योंकि मंगलवार वाले दिन भी मैं नहीं धो सकती थी, उस दिन भी माता धो की थी, और बुधवार को भी फिर हमें माता धोने का काम करना था। और वीरवार को वैसे कपड़े नहीं धोते हैं, कपड़े और सिर नहीं धोया जाता वीरवार में। तो फिर इस करके 3 दिन में तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, काफ़ी काम फिर बढ़ जाता है।
तो मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि चलो, और एक उस टाइम पे मैंने काम निपटा दिया, तो मुझे थोड़ा-सा ये हो रखा था कि पता नहीं कितना सारा काम है वो मेरा निमट गया है। सुबह का मेरा टाइम था वो अच्छा खासा बच गया। तो बस इसी वजह से मैंने सुन कर के तुरंत मशीन लगा दी थी कि मैं कपड़े धुल देती हूँ, और धुलने के बाद अंदर ही मंजे पर डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर मौसम ऐसा ही रहता है हर टाइम पे। तो मैंने सोचा कि कहीं रात में सारे जो कपड़े हैं वो नीचे ना गिर जाएं और फिर दोबारा से ना धोने पड़े। पंखा चला दिया था तो सूख गए थे अच्छे से। और बस अब मैं इनकी जो तह है वो लगा के रख दूंगी। और बस इस वीडियो का मुझे इसी तरह से एंड करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े तय लगाने के बाद लगी थी मैं अपनी जो एडिटिंग करने के लिए। जो कल वीडियो आपने देखी है उसकी बस फिर एडिटिंग की, अपलोड की, तो फिर थोड़ी देर में लेट गई थी, तो आगे मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। तो बस यही था आज का वीडियो, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।